दोस्तों, जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहां पर आप लोगों को कभी कभी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दे दिया जाता है, कभी कभी आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दे दिया जाता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, तो एसबीआई योनो के माध्यम से जब आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहां से इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ आप वेबसाइट के जरिए से भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो। इसके अलावा आप सीएससी सेंटर पर भी जाकर के अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर ये कौन सा सेविंग्स अकाउंट है, इसमें क्या क्या लिमिटेशंस रहेंगे। और आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि सर ये बताइए, मैंने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है तो क्या इसमें लिमिटेशंस रहेगा या फिर नहीं लिमिटेशंस रहेगा। तो दोस्तों, बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे कि आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा सेविंग्स अकाउंट है और उसमें क्या क्या लिमिटेशंस रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बेसिक फीचर्स को। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी जो होते हैं वो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं सभी के सभी बैंक के कर्मचारी ओनली 100% में से 35% कर्मचारी ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि कस्टमर्स के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। और 65% कर्मचारी अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, बिल्कुल लापरवाह होते हैं गवर्नमेंट बैंक के कर्मचारी। ये रियलिटी है, सच्चाई है दोस्तों। ये मैं जा करके आया हूं, देख करके आया हूं। हाल ही में मैंने दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच पर विजिट किया था, तो वहां पर आप लोगों को पता होगा कि उन्नति सेविंग्स अकाउंट पर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन वहां पर जब मैंने विजिट किया तो वहां के कर्मचारी ने कहा कि 100 रुपए आपका चार्ज कटेगा। तो मैंने उनको ऑनलाइन दिखाया कि देखिए सर, उन्नति सेविंग्स अकाउंट में 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि 100 रुपए चार्ज कटेगा। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप एक एप्लीकेशन लिख करके दो तो आप लोगों को आपको चेकबुक मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट बैंकों का हाल है दोस्तों। अब मैं तो खैर मुझे पता था कि इतना चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिलता है, जिसके वजह से मैं उनसे बताया अगर आपको पता नहीं होगा तो आप लोगों को ऐसे इसी तरीके से चूतिया बना देते हैं ये जो बैंक के कर्मचारी होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि मेरे सेविंग्स अकाउंट पर कौन कौन से लिमिटेशंस है और किस तरह से हमारा सेविंग्स अकाउंट काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीएससी सेंटर पर चलते हैं। तो दोस्तों, सीएससी सेंटर पर जो आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो एसबीआई का, वो किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट होता है और उस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं दोस्तों। हालांकि उस अकाउंट से ज्यादातर करके आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालते हैं लोग, क्योंकि सीएससी सेंटर पर जो भी खाता खोला जाता है वो फिंगरप्रिंट के जरिए ही खोला जाता है और वहां पर एटीएम कार्ड बिल्कुल ना के बराबर होता है। हालांकि दोस्तों, उस अकाउंट पर एसबीआई एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन सीएससी सेंटर पर जब आप जाओगे एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए तो वहां पर बोलेंगे आप पैन कार्ड अपना जमा करो। इसके अलावा जो सीएससी सेंटर वो सीएससी सेंटर जिस ब्रांच से कनेक्टेड होता है उस ब्रांच में भेजेंगे कि आप इस पैन कार्ड को ले जाकर के उस ब्रांच में ले जाके जमा करो। उसके बाद में आपका जो एटीएम कार्ड है वो 30 दिन में या फिर 15 दिन में आएगा। तो कुछ इस तरीके से किसोक बैंकिंग काम करता है। इसके अलावा 200 रुपए 300 रुपए किसोक बैंकिंग में जो किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट होता है वो अकाउंट ओपन करने के लिए 200 रुपए 300 रुपए ले लेते हैं वहां के जो सीएससी सेंटर के जो कर्मचारी होते हैं जो वहां पर काम करते हैं। हालांकि इस पर काफी सारे लोगों का कमेंट होगा कि सर आप 200 रुपए 300 रुपए की बात कर रहे हैं, यहाँ काफी सारे लोग इतना इतना घूस ले लेते हैं, तो आप उनकी बात नहीं करोगे, ये छोटे मोटे दुकानदार हैं, आप इनकी बात करोगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एसबीआई का सीएससी लेकर के बैठे हुए हैं तो आप वैसे ही महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सब अपने अपने लेवल पर अच्छा खासा कमाई करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उस अकाउंट से शायद मुझे ध्यान नहीं है इतना अच्छे से, वैसे मैं जब अलग से वीडियो बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसोक बैंकिंग पर वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं कितना कितना ये लोग चार्ज लेते हैं। और ये किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है दोस्तों, और यही अकाउंट आप लोगों को जनधन सेविंग्स अकाउंट के रूप में खोल करके दिया जाता है। और इस एटीएम कार्ड से आप 10,000 रुपए ही
पर डे निकाल सकते हैं दोस्तों। 10,000 रुपए से ज्यादा का लिमिटेशन नहीं होता है इस अकाउंट पर। अब इसके अलावा दोस्तों जो आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो एसबीआई योनो के माध्यम से, जो आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो वो पूरी तरह से नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के कैटेगरी में होता है और उसमें आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जो आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट में जो भी फीचर्स देखने को मिलता है सेम फीचर्स आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलेगा। इसमें बस फर्क इतना है कि यहां पर आप लोगों को 10 पेज का चेकबुक ऑफर नहीं करेगा एसबीआई, अगर आप एसबीआई योनो के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो, बल्कि एटीएम कार्ड, पासबुक आप ब्रांच में जाकर के ले सकते हो और एटीएम कार्ड आपका बाई पोस्ट आएगा। और इस अकाउंट्स में और जो आप ब्रांच में खुलवाओगे सेविंग्स अकाउंट, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होता है दोस्तों। दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन लिमिट सेम ही होते हैं। आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत लिमिटेशन होता है, जैसे कि आप मंथली 3 बार से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत लिमिटेशन होता है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और वहीं पर 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जब आप जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहां पर दोस्तों आपसे बोलते हैं कि 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस लगेगा, 2,000 रुपए मिनिमम बैलेंस लगेगा, 3,000 रुपए मिनिमम बैलेंस लगेगा। हालांकि एसबीआई अपने सर्विस चार्जेस में ये जरूर लिखा है कि रूरल में 1,000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2,000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 3,000 रुपीज को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एसबीआई ने ये नहीं लिखा है कि अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो यहां पर आप लोग को चार्जेस देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट ही है। एसबीआई में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, आप लोग को 1 रुपए भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपका 1 रुपए भी चार्जेस नहीं कटेगा मिनिमम बैलेंस को लेकर के। इसके अलावा दोस्तों डेबिट कार्ड पर चार्जेस करता है जो कि 125 रुपए प्लस जीएसटी होता है। और एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास में पैसा नहीं है, 1,000 रुपए 2,000 रुपए नहीं है खाता खुलवाने का ब्रांच में जाकर के, तो ऐसे केसेस में आप ऑनलाइन एसबीआई योनो के माध्यम से वीडियो केवाईसी के जरिए महज 5 मिनट के अंदर अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस सेविंग्स अकाउंट में सेम ही फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस बात में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी क्यों ऐसा आप लोगों के साथ में करते हैं, क्योंकि देखो जब आप लोग जाओगे सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो उनको भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए। वो ब्रांच में बैठे हैं, उनको भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सभी बैंकों के कर्मचारी के ऊपर एक टारगेट फिक्स करके दिया जाता है कि आप इतना इंश्योरेंस कंप्लीट करो। अब इंश्योरेंस तो वो घर घर जाकर के इंश्योरेंस बेचेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। तो जो नया कस्टमर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाएगा उसका इंश्योरेंस कर देंगे बगैर उसके परमिशन के दोस्तों। और ये रियलिटी है। काफी सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि सर मेरा इंश्योरेंस कर दिए है, जबकि मैंने कहा कि इंश्योरेंस मत करो। फिर भी वो लोग बोले अगर इंश्योरेंस नहीं करना है तो आप अकाउंट मत खुलवाओ। अकाउंट ही नहीं खुलेगा अगर आप इंश्योरेंस नहीं कटवाओगे तो इंश्योरेंस 1,000 रुपए का वो कर देते हैं। हालांकि दोस्तों अगर इंश्योरेंस कट भी जाता है, मान लिया जाए वो लोग 1,000 रुपए का इंश्योरेंस भी कर देते हैं, तो उसको आप बंद भी करवा सकते हो अकाउंट ओपन होने के बाद में, और अपना पूरा का पूरा जो पैसा है वो रिफंड ले सकते हो एसबीआई योनो के माध्यम से, इसके अलावा कस्टमर केयर के द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट थे वो बिल्कुल आप लोग को पता हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।